हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। पढ़ चुके थे ना जी? क्या क्या पढ़े थे हम लोग? एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मसा निकालने के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का नाम क्या था? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसमें चलिए सबसे पहले इसमें नोट पॉइंट में डाल के लिखिएगा। एक रिलेशन बताते हैं। इस रिलेशन को बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छा तरीका से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल। दो लिखते चलिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि वो पहला संख्या होगा, इसको पहला संख्या लिख दिए, और इसको दूसरा संख्या भी लिख सकते हैं। और गुणनफल का मतलब गुना और बराबर, एचसीएफ गुने एलसीएम। क्वेश्चन में यहाँ पहला संख्या रहेगा, ये दूसरा संख्या, इसका गुणनफल देले रहेगा, एचसीएम गुना क्या देले रहेगा? एलसीएम। इसमें से तीन में से कोई मतलब चार में से तीन दे दिया हुआ रहेगा और एक निकालना रहेगा। ठीक है, पहले इसको लिखिए नोट पॉइंट में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको और क्या लिख सकते हैं? लिखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ यानी कि मसा गुने लसा यानी कि एलसीएम। लिखिए इसको जल्दी, इसको लिख लीजिए। इसके बाद इस पर क्वेश्चन करवा के आपको दिखलाएंगे कि कैसे पूछता है एग्जाम में। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सीख गए थे ना जी? लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसमें इस पे क्वेश्चन आता है दो नंबर में ही। क्या बोलेगा कि संख्या दे देगा कोई दो गो, ठीक है, और बोलेगा कि इसका सत्यापन करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने क्या होता है? लसा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। मिटाने वाला कहाँ है जी? चलिए इसको लिख लिए ना। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, दो नंबर में आता है बिहार बोर्ड में क्लास 10th के लिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। क्वेश्चन कि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। क्या निकालें? एचसीएफ और एलसीएम निकालें एवं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF यानी कि मसा गुना LCM की सत्यता की जांच करें। कि सत्यता मतलब स्थापित करना है कि सत्य होता है क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल मसा गुना लसा के बराबर, उसकी सत्यता की जांच करें। कितना नंबर में आता है ये 2 नंबर में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में क्लास 10th के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करके इसको दिखलाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग HCF और LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि और इसी को बोलते हैं अंकगणित के मूलभूत प्रमेय या आधारभूत प्रमेय द्वारा सीख गए थे। HCF और LCM निकालने के लिए सीख गए थे ना जी। तो आज यहाँ पे ट्राई होगा, उसका ही सिखाएंगे फिर एक बार कैसे निकालेंगे। लिख लिए आप लोग। चलिए देखिए, HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले बताए थे क्या कि ये दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए समझते चले गए, यहाँ पहले 96 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। बताइए यह 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है? 6 है। और हम लोग इसके पिछले कक्षा में जान चुके हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको कितना हो जाएगा? 8। एक इधर साइड चल जाएगा 1, तो ये 16 बच जाएगा। 2 8 16। फिर ये 2 से कटेगा 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना के 24, फिर 2 से 6 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और फिर 404 को निकालेंगे, ठीक है। बोलिए कितना से लगाएंगे पहले बताइए? 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा? फिर कितना से लगेगा? 2 से। और कटेगा? बोलिए, क्योंकि 101 आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या बता दिए हैं। चलिए अब यहाँ देखना है आपको, लिखना है अभाज्य गुणन के रूप में। यहाँ 96 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसको लिखिएगा 2 के पावर कितना? 1 2 3 4 5। 2 के पावर कितना लिख देंगे? 5। और 3 का पावर 1 है यानी कि 3 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 404 को क्या लिखेंगे? 404 बराबर 2 का कितना पावर? 2 और कितना? 101। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF सबसे पहले निकालेंगे। और पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि HCF निकालना है तो क्या बताए थे HCF निकालने का फॉर्मूला? कि वह संख्या जो सभी संख्याओं में क्या हो? शामिल हो, और उसका न्यूनतम पावर लेना है। क्या लेना है? न्यूनतम पावर। बताइएगा यहाँ इसमें भी 2 है और इसमें भी कितना है? 2 है। तो यही संख्या है जो दोनों में शामिल है, और कोई संख्या है जो शामिल है? नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे क्या? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और उसका न्यूनतम पावर लेना है, जो भी कॉमन है यानी कि दोनों में शामिल है वो तो लिख लेना है। और उसका कौन सा पावर लेना है? न्यूनतम यानी कि छोटा वाला पावर। 2 के पावर 5 बड़ा छोटा है या 2 के पावर 2 छोटा है? 2 के पावर 2 यानी कि 2 के पावर कितना लेना है? 2। और 2 के पावर 2 इसका मतलब कितना हो गया? ये हो गया 4 HCF आ गया। इसका HCF निकालने आ गया ना। HCF निकालने के लिए भी आपको 2 नंबर में दे देगा, LCM निकालने के भी 2 नंबर के दे देगा, और ये सत्यता की जांच करने के लिए भी क्या करेगा? दे देगा। सीख रहे हैं पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यहाँ से HCF निकाल लेना है, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे? LCM। अब यहाँ से LCM निकालेंगे। LCM में क्या बोले थे? जितना भी संख्या है, इसमें कॉमन नहीं लेना है, जितना भी संख्या है उसका सबको ले लेना है और उसका मैक्सिमम पावर लेना है। क्या लेना है? मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम, बड़ा से बड़ा पावर। जैसे देखिए इसमें कौन संख्या है? 2 है, तो पहले 2 को लिख लेंगे, ठीक है। 2 है ना जी। इसका कौन सा पावर लेंगे? 2 वाला के 5 वाला? 5 वाला। कोई दिक्कत? और देखिए 3 है संख्या 1, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। और 101 है तो 101 लिख लेंगे। सभी संख्या को ले लेना है और मैक्सिमम पावर ले लेना है, ठीक है। अब बताइए
एलसीएम कितना होगा, 2 के पावर 5 मतलब 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। कोई दिक्कत? 32 गुना 3 है और गुना कितना है 101। 32 में 3 से गुना करिए तो कितना आएगा, 3 दूना के 6, 3 3 आए 9, गुना कितना आ जाएगा 101। ठीक है, इसको और गुना कर सकते हैं, 96 में 100 से गुना कर दीजिए तो 96 100 हो जाएगा। दिक्कत? और 96 में 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 96 96 हो जाएगा ना जी। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, गुना करने के लिए सीखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। 96 96 आ जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत? समझ में आएंगे ना गुना कैसे, आप लोग कर लीजिएगा सिंपल तरीका से। अब देखिए, हम लोग इससे पहले नोट पॉइंट में लिखाए थे कि दो संख्या का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़े थे, एचसीएफ गुना एलसीएम, यही ना पढ़े थे। अब बताइए पहली संख्या मेरा कितना था और दूसरी संख्या कितना था, 404। एचसीएफ कितना आया, एलसीएम कितना आया। अब देखिए अगर दोनों का गुणनफल इक्वल आ जाएगा तो सत्यता की जांच हो जाएगा ना। चलिए गुणा करते हैं, पहले 96 में 404 से गुणा कर देते हैं इधर, पहले कर लेते हैं, गुना करके देख लेते हैं, और कटने के लिए तो कट ही जाएगा, कर लेते हैं एक बार, टेंशन मत लीजिए। इधर देखिए 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3, 0 3 आ जाएगा, और 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3, और यहाँ 3 हो जाएगा, और 9 चौका 36, यानी कितना आ जाएगा 6 4 3 7 6 2 8 3800, कितना आ जाएगा 96, 38,796 आ गए यहाँ तक। कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक। लिख लिए। अब देखिए इधर देखिए, इसको भी गुणा करते हैं, छोटों का कितना होगा, अच्छा यहाँ 4 ना आएगा जी, छोटों का कितना हो गया कि 4 हाथ में कितना हो गया 2, 6 को 24 है 2 कितना हो गया, 9 को 36 है 2, ये गलत हो रहा है जी। फिर से देखते हैं थोड़ा सा, देखिए गुना करने में गड़बड़ किए कहीं का। अच्छा देखिए 96 है, उसमें 404 से गुना करना है, यही ना। देखिए 6 को 24 के 4 हाथ में कितना हो गया 2, और 0 में 6 से गुना करेंगे तो फिर 2 आएगा, और 6 को कितना हो जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 को कितना होता है 36 के 6 हाथ में 3, और 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0, और उसके बाद 3। ठीक है, और 9 को कितना हो जाएगा 36, 4 का 4, 6 2 कितना होगा 8, 4 3 कितना होगा 7, और 3 6 2 कितना होगा 8, 3884 आ रहा है, कितना आ रहा है 38,784। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसको गुना करते हैं, इधर देखिए 6 को कितना होता है कि 4 हाथ में 2 हो गया, और 9 चौका 36 है 2, 38 हाथ में 3, और 6 चौका 24, 24 है 3, 27 के 7 हाथ में 3, और 9 चौका 36 है 3, आज तो 2 था ना, 36 है 2, 38 आ गया, दोनों इक्वल। इसका मतलब लिख देंगे यहाँ पे सत्यापित या सत्यता की जांच, सत्यापित, यहाँ प्रूफ भी लिख सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग को। चलिए लिख लीजिए, यहां से आपको 2 चीज समझ में आ गया, एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए जल्दी करिए, लिखिए। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा केवल कितना संख्या का बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए, 2 संख्या, 2 संख्या, और इसमें केवल सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए बोले थे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि या अंकगणित के मूलभूत प्रमेय द्वारा हम लोग मस और लस दोनों निकालते हैं, और 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या जितना भी संख्या हो सभी का क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी करवा देते हैं।
देखिए एक ही एग्जाम्पल लेके सब कंसेप्ट समझा देंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करवा देंगे। जितना भी केसी सिन्हा का बुक है और एनसीईआरटी का बुक है, सबका क्वेश्चन ये थ्योरी पर जो खत्म होगा ना, थ्योरी मतलब थ्योरी, उसके बाद पूरा क्वेश्चन जो होता है सबको सॉल्व करवा देंगे, केसी सिन्हा का हो या एनसीईआरटी हो, सब। लिख लीजिए जी। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया, हो गया अंकुश। चलिए मिटाते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन आता है, जो क्या बोलते हैं, जो नोट पॉइंट में हम लिखाए थे, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुना क्या लस। उसी पे एक और क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, उसी को भी समझ लेंगे हम लोग। देखिए, और इसमें ट्रिक भी सिखाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ना उस टाइम। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना आया था? 96 404 का HCF कितना आया था? 4। तो LCM ऑफ 96 एंड 404 का क्या होगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा क्या बोला। देखिए दो को संख्या दिया हुआ है 96 और 404, ठीक है, समझ में आया। उसका HCF कितना दिया हुआ है? 4। और तो निकालना है क्या एलसीएम किसका? 96 और 404 का। समझ में आ गया कितना होगा? तो आप बताइए, ये संख्या दे है ना दूगो, यहाँ पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए, इसे ऐसे ही देगा एग्जाम में, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बोल देगा कि एचसीएफ इतना इतना बराबर इतना है, तो एलसीएम ऑफ इतना कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ से पहली संख्या कितना है बोलिए? 96, तो लिख लिए पहली संख्या 96, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ लिखिए दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या 404, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताइए एचसीएफ कितना दिया हुआ है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बताइए नोट पॉइंट में क्या लिखा था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना क्या बताए थे? मस। दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या कितना था जी? 96। दूसरी संख्या कितना था? 404। एलसीएफ कितना दिया हुआ है? 4, और निकालना है एलसीएम। यहाँ कोई दिक्कत? देखिए एलसीएम के साथ जो 4 है कैसे में है? गुना में है। इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, या 4 से काट सकते हैं आप। कितना बार में कट जाएगा? 101 बार में। और 96 में 101 से गुना करेंगे, बता देंगे गुना कैसे करेंगे। 96 100 हो जाएगा पहले, और फिर 96 में 1 से गुना करेंगे तो 96 96 आ जाएगा। क्या एलसीएम कितना आ जाएगा? आया था ना जी 96 96 एलसीएम। आगे आंसर। ये 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लास 10th। लिखिए इसको। ये सब थ्योरी के साथ साथ एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, और फिर बुक पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, आपका कंसेप्ट पूरा बिल्डअप हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे कि सब टाइप का एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, अभी करवा दे ना रहे हैं। और जितना भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी तक, समझ रहे हैं, वो पूरा का क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा देंगे तो कितना बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वही करेंगे।
एक भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेष बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। देखिए उस पर एक और क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा पूछता है, उसको सॉल्व करवा दे सकते हैं, चाहे करवाएंगे तो बताएंगे। हो गया जी। इसमें एक और कंसेप्ट है, क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब बिना भाग दिए हुए, यह बताना है आपको, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको यह बताना है कि जो फ्रैक्शन है शांत है या अशांत आवर्ती है। समझ में आया? क्या क्वेश्चन पूछेगा, बोलिए। कि कोई भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है, वो क्या है, शांत है, मतलब शांत दशमलव है, या अशांत आवर्ती। समझ में आया? ठीक है, लिखिए, इसका भी थ्योरी लिख लीजिए, समझा देंगे इस पे क्वेश्चन भी क्या करना है। देखिए यहाँ क्या करना है, बोलेगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि, कोई संख्या ले लीजिए, मतलब फ्रैक्शन ले लीजिए, देखते हैं बुक में दिया हुआ है कि नहीं। 15/1600, 15 बटा कितना, 1600 जो है, बताइए कि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो आएगा उसको बहुत अच्छा से बता देंगे, ठीक है। आपको पूरा कंसेप्ट, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, एक गारंटी है। लिखिए क्वेश्चन को, बताएंगे मेथड क्या करना है। क्या चीज का गारंटी? सॉरी लिख लिए, बोलिए जल्दी, लिख लिए तब। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, क्वेश्चन को लिख लेना है। 15 बटा कितना लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बोल रहा है, यानी कि भाग दे के नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको काट छाट के छोटा रूप में करना है, ठीक है। कितना से कटेगा, 5 से कटेगा ये, बोलिए। पंक्ति कितना हो जाएगा, 15, और 5 से काटेगा तो पंक्ति 15, 1 5 गुना के 10, यानी कि 3 बटा कितना आ जाएगा, 320। और कटेगा, नहीं कटेगा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, पहला स्टेप में क्या करना था, संख्या को काटने वाला रहे तो कट, मतलब काट देना है। दूसरा स्टेप में, इस सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप यहाँ देखिए, सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो नीचे वाला हर है, क्या है, हर है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालिए 320 का, ठीक है। कितना से कटेगा, 2 से, ठीक है। फिर कितना से कटेगा, 2 से, फिर कितना से कटेगा, 2 से 20, 2 से कटेगा 10, 2 पचे 10, कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना, 3 लिख लिए, और इसके 2 का पावर कितना लिख देंगे, इसको 6, और लास्ट में कितना, गुना 5 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब देखिए यही है, नोट पॉइंट में यही लिखिएगा, चाहे इससे पहले, क्वेश्चन से पहले भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के बाद भी लिख सकते हैं, थोड़ा छोड़ के। क्या कि जब भी लिखिएगा,
किसी भिन्न के, लिखते चलिएगा, किसी भिन्न के हर में दो या पांच के अलावा, दो या पांच के अलावा देखिए, दो या पांच के अलावा कोई संख्या, कोई और संख्या आ जाए, और कोई और संख्या आ जाए तो यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। और दो आए, क्या है, दो आए, पांच आए या दोनों आए, दो आए पांच आए या दो और पांच दोनों आए एक साथ, तो क्या होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कितना का पावर है, दो का पावर है, और कितना का पावर है, पांच का पावर है। तो इसमें सिर्फ दो और पांच ही ना आ रहा है, मतलब दोनों आ रहा है, और कोई आ रहा है संख्या नहीं। इसका मतलब ये जो है फ्रैक्शन कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आया जी। देखिए सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उसको काट लेंगे, अगर काटने वाला रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद जो हर है यानी कि नीचे वाला, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको देखना है कि दो का पावर आ रहा है या पांच का पावर आ रहा है या दोनों का पावर आ रहा है। अगर ये तीनों आए, समझ में आया, तो शांत दशमलव होगा। और इसके अलावा अगर इसमें तीन रह जाता गुना में तो अशांत हो जाता, दो चार रह जाता तो क्या हो जाता, मतलब चार रह जाता, कहने का मतलब चार नहीं, जैसे सेवन रह जाता, सिक्स रह जाता, ये सब रह जाता तो क्या हो जाता, अशांत आवर्ती। दो गुना पांच गुना, तब दो गुना बोले तो वो तो जुट ना जाएगा पावर दो का। और बोलिए, समझ में आ रहा है क्या बोले। इसके अलावा कोई रहेगा, सिर्फ दो का पावर सिक्स रहता तैयो शांत दशमलव होता, सिर्फ पांच का पावर खाली रहता तैयो शांत दशमलव होता, आई दोनों का है तैयो शांत दशमलव होगा। आई यहाँ इसके बाद अगर कोई भी संख्या रहे, तीन देले रहे, सात देले रहे, नौ, कुछ भी रहे, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये भी कितने नंबर में आता है, दो नंबर में। इसको लिखिए फट से। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।